नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिगर ट्रिक पे। आज के वीडियो में हम कुछ वस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी कुछ जो एक्टिविटीज़ होती है कैम्बियम रिंग की एक्टिविटीज़ उसके बारे में बात करेंगे। कॉर्क कैम्बियम वगैरह के बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग वुड, लेट वुड, हार्ट वुड, सैप वुड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है लास्ट पार्ट है। इससे पहले कि आपने पार्ट नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में देखिएगा, वहाँ पर आपको पूरे 55 जो वीडियोज़ हमारी पिछली बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंट वो मिल जाएगी आपको। आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक कर दो पहले वीडियो को और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले जीके ट्रिक ऐप के बारे में जानते हैं। तो जीके ट्रिक ऐप का जो है लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेट मेडिकल के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको प्रीवियस। व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग। गर्ल्स पे क्लिक करें और बॉयज़ पे क्लिक करें। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा जो लिया जा रहा है 3 बजे शाम को लाइव सेशन लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल लाइव सेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना चाहता है तो आप उसको जो है परचेज़ कर सकते हैं 200 रुपीज़ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेरिस्टेमेटिक लेयर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़। ऐसी मेरिस्टेमेटिक लेयर का बताना है कौन सी है जो किसी भी वस्कुलर टिश्यूज़ को कट करती है। ठीक है, वो बतानी है। वस्कुलर टिश्यूज़ यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है उनको कट करती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कटिंग के लिए उनकी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वो वस्कुलर कैम्बियम होती है, वो मेरिस्टेमेटिक जो है वो लेयर है एक तरह से। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो कॉर्क कैम्बियम है आपकी, कॉर्क कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं? फिलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोजन बोलते हैं। और कॉर्क को क्या बोलते हैं हम? फिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलम बोलते हैं। और पैराडार्म जो होती है आपकी, वो फिलोजन और फिलम और आपका फिलोडर्म से जो है मिलकर बनती है। ये तीनों की जो कॉम्बिनेशन है वो आपका पैराडार्म होता है। ये आपको याद रखना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कैम्बियम इन विच द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। उस कैम्बियम का नाम बताना है जिसमें जो सेल्स हैं कैम्बियम के वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो है वो रहते हैं, मतलब समझ लो एक तरह से बनते हैं। तो वो वाली जो कैम्बियम है वो आपकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है ना आपकी, ठीक है, जितने भी मेडुलरी सेल्स होते हैं वो एडजॉइनिंग करते हैं आपके इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ यहाँ पर, और मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ठीक है, तो वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जो ऐसी जो कैम्बियम जो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लूइम के बीच में जो है वो प्रेजेंट रहते हैं वो इंट्राफेसिकुलर है। और ऐसे कैम्बियम जो मेडुलरी सेल्स को एडजॉइन करती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से, वो कौन सी आपकी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इफ कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सिलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाटर कैविटी द वुड इज फॉर्म्ड इज। मतलब क्या है कि यहाँ पर कैम्बियम जो है ज़्यादा एक्टिव रहती है किसी वुड में, और वो जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सिलरी एलिमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, और उसके पास वेजल्स होते हैं और वाइड कैविटीज़ होती है। तो वुड जो बनती है आपकी वो कौन सी बनती है? स्प्रिंग वुड बनती है। कौन सी बनती है? स्प्रिंग वुड बनती है। इसको हम अर्ली वुड भी बोलते हैं। देखो, स्प्रिंग वुड में आपकी एक्टिव रहती है कैम्बियम हमेशा, और जो आपकी ऑटम वुड होती है ना, ऑटम वुड, ये वाली वुड, यहाँ पर जो आपकी कैम्बियम होती है वो लेस एक्टिव रहती है, लेस एक्टिव रहती है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑक्सिलरी एलिमेंट जो है वो बनते हैं और नैरो वेसल्स जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑटम वुड को ही हम क्या बोलते हैं? लेट वुड बोलते हैं। और स्प्रिंग वुड को हम क्या बोलते हैं? अर्ली वुड बोलते हैं। अब मान लो कि हमें जो है एज पता करनी है, तो एज के लिए स्टडी जो प्लांट्स की जो एज पता करनी है, तो उसके लिए स्टडी के जो बोलते हैं हम उसको डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें एनुअल रिंग्स को जो है वो काउंट करते हैं किसी भी ट्री की एज जानने के लिए एनुअल रिंग्स को जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है,
तो वो एक तरह से स्प्रिंग वुड और लेट वुड का ही जो है वो पार्ट है, उसको जो है हम कट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द वुड कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्ड इज कॉल्ड। देखो ऐसी वुड जो डेड एलिमेंट्स की बनी हुई है और उसके जो वॉल्स है वो हाईली लिग्निफाइड है, वो कौन सी वुड है? वो आपकी है हार्ट वुड। कौन सी है? हार्ट वुड। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जो सैप वुड है, सैप वुड मतलब क्या है कि वहाँ पर ये जो जितने भी पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी एक्साइलम का, वहाँ पर जो है आपको लाइट कलर आपको देखने को मिलता है, तो वो सैप वुड होती है। और वो कंडक्शन ऑफ वाटर करती है, मिनरल्स करती है, और ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर करती है और मिनरल्स करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो जो हार्ट वुड होती है ना, वहाँ पर आपको जो है वो डार्क कलर देखने को मिलेगा आपको। और वो किस वजह से होगा? वो टेनिन वगैरह, रेजिन वगैरह जो है, ऑयल्स वगैरह, जितने भी गम्स वगैरह होते हैं या एरोमेटिक सब्सटेंस होते हैं वहाँ पर डिपॉजिट रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दें, द आउटर वॉल ऑफ कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम की बात हुई है तो मतलब जैसे स्टेम जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है गर्थ को अपने, तो वो कैसे करती है? वो वस्कुलर कैम्बियम के थ्रू करती है। अब उसमें कुछ कॉर्टिकल की लेयर्स है एपिडर्मिस के अंदर, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपकी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर है कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम क्या बोलते हैं? फिलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोजन बोलते हैं। इससे आपका एक ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो गया कि आउटर वॉल जो है कॉर्क कैम्बियम की कौन सी है? वो आपकी कौन सी होती है? आउटर वॉल्व फिलम होती है। फिलम होती है। कौन सी होती है? फिलम। इसको हम कॉर्क भी बोलते हैं। और जो इनर वॉल होती है उसकी, वो होती है आपकी फिलोडर्म। फिलोडर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। फिलोजन के बाहर आपकी फिलम और फिलोजन के अंदर आपकी फिलोडर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और जब ये तीनों ही मिलती है आपस में तो क्या बनाते हैं? वो पेरिडम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेरिडम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द बार्क विच फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड। जो बार्क अर्ली जो है पहले जो है बन जाती है, जल्दी बन जाते हैं सीज़न में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट बार्क, या फिर हम उसको बोलते हैं अर्ली बार्क। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न वगैरह में बन जाती है ना जो, तो आपकी वो सॉफ्ट बार्क होती है। जो बार्क लेट बनती है वो आपकी लेट बार्क और हार्ड बार्क होती है। ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस शेप्ड ओपनिंग्स मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटर सेल्स एंड परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो यहाँ पर कौन सा जो है वो एक तरह से लेंस शेप्ड ओपनिंग है जो कि पैरेन्काइमेटर सेल्स की बनी हुई है और परमिट करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। तो याद रखना है कि वो लेंटिसेल्स है। क्या है? लेंटिसेल्स है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लेंटिसेल्स। तो आज के वीडियो में बस 7 ही क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे। आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो प्लीज़ आज के लिए जो है इतने ही क्वेश्चन से संतुष्ट रहिएगा और कल शाम को फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।